24 নম্বর তবলাপট্টি ওয়ার্ড রবীন্দ্র সরণিতে অবস্থিত কালী পুজো উপলক্ষে মহা জাঁকজমকের সাথে দেবী কালীর একটি বিশাল মূর্তি উন্মোচন করা হয়। পুরো এলাকায় এক ভক্তিমূলক পরিবেশ বিরাজ করছিল। অনুষ্ঠানে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং দেবী কালীর কাছে সুখ ও শান্তি কামনা করেছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক ছিলেন সঞ্জয় সোনকার এবং উত্তম মালি, আজাদ, আকাশ, রোশন, পঙ্কজ, যশ এবং বিবেক সহ পুরো দল, যারা অনুষ্ঠানটি সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেখুন বিস্তারিত খবরে কে কে বলছেন শুনে নেব। का सिलसिला जिस तरह से सितंबर महीने गणेश पूजा से जो प्रारंभ हो रहा है, कार्तिक पूजा, दुर्गा पूजा, आज अब काली पूजा का आज से आगाज हो गया, सब जगह ओपनिंग हो रही है। दिवाली पर्व भी हम मनाएंगे। दिवाली के बाद में हम छठ पूजा का पालन करेंगे। छठ पूजा के बाद में हम जगराती पूजा करेंगे। पर्वों का जिस तरह से सनातनी धर्म के अंदर में लगातार जो पर्व चल रहा है, जो मौसम है, सभी त्योहारों की आपके दर्शकों को, मेरे सभी बंधुओं को सभी शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर मात्र शक्ति के साथ दुराचार हो रहा है, मैं माँ काली से ये प्रार्थना करूंगा कि हम सभी भक्तों को पर अपना आशीर्वाद और विशेषकर मात्र शक्ति के ऊपर में जो पश्चिम बंगाल पर जो राक्षस रूपी इंसान जो अपनी गंदी दृष्टि बनाए रखे हैं, उनका संहार करे और पश्चिम बंगाल की मात्र शक्ति की संरक्षण करने के लिए फिर एक नए अवतार में पश्चिम बंगाल में ले, ताकि यहाँ जितने भी दुष्ट है वो पूरे संहार हो और यहाँ के उनके आशीर्वाद से शांति से अपना जीवन पल अपने परिवार के साथ सुरक्षा। इसी के साथ सभी पर्वों की काली पूजा, दीपावली, सभी दर्शकों को सम्मानित करेंगे। तो इससे आप कितना ये है, इस पर क्या बोलेंगे आप? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे काली माता का मंदिर को सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। और जितने भी हमारे यहाँ से देश विदेश से लोग आते हैं तो पहले काली माता के मंदिर में जाकर के माँ को माता टेकते हैं। आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई चाहे मुस्लिम भाई एक साथ जुट होकर के हम लोग साथ में रहते हैं, और ये जो भाईचारा है ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है। और राजनीतिक अलग विषय है, क्योंकि अभी यहाँ पर राजनीति करने का वो माहौल नहीं रहा। पर पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में मिल करके रहते हैं, चाहे देख लीजिए हमारे बड़े भाई साहब मनोज जी है जो TMC से जुड़े हुए हैं। हमारे मंच के अंदर में पूजा कमेटी के अंदर में देखे होंगे हमारे वार्ड के पार्षद राजेश सिन्हा जी भी आए हुए थे। तो काफ़ी यहाँ पे तमाम TMC के लोग आए हैं, भाजपा के लोग आए हैं, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी दल को लेकर तो हम लोग नहीं चलते, हम लोग एक परिवार की समुदाय की तरह मिल करके आपस में भाईचारा बना करके एक साथ हम लोग उत्सव मनाते हैं। और दीपावली हो, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, हम लोग आपस में प्रेम से ही सारी गला मिल करके हम लोग मनाते हैं। माँ काली से क्या दुआ करेंगे और क्या प्रार्थना करेंगे? माँ से यही दुआ मांगेंगे। पश्चिम बंगाल के जो हालात है, आपने देखा होगा कि पूरे भारत के अंदर में एक पश्चिम बंगाल की जो अभी हालात चल रही है, चाहे वो शोषण को लेकर के हो, चाहे वो अत्याचार को लेकर के हो, चाहे किसी के भी माध्यम से हो, मैं यही चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल की जो हालत है, माँ अपनी हालत को चिंता करे और जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं उनको अपना आशीर्वाद देकर के उन लोगों को बढ़िया से रखे और हमारे बंगाल को भारत का एक नंबर राज्य बनाए, यही मैं माँ से दुआ मांगता हूँ। ठीक। भैया आज काली पूजा का उद्घाटन है और दिवाली की भी जो है कल से धनतेरस शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बंगाल में जब त्योहारों का मौसम शुरू होता है, गणेश पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पूजा है पश्चिम बंगाल का काली पूजा। माँ काली की आराधना और दीपावली दोनों एक ही दिन अमावस्या के दिन होती है। आज से पूजा मंडपों का उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने भी कई जगह पूजा मंडपों का उद्घाटन किया, हम लोग भी कई जगह जा रहे हैं। कल धनतेरस है, फिर दीपावली, काली पूजा एक दिन है, इसके बाद फिर छठ पूजा, जगन्नाथ पूजा देंगे। मगर चूँकि काली पूजा बंगालियों का दुर्गा पूजा के बाद एक बहुत बड़ा पर्व है, उसके साथ भी जो गैर बंगाली है
होली हासिल होता है, दीपावली सबसे बड़ा एक पर्व जो बन सकता है। ये दोनों त्यौहार एक ही दिन होते हैं, अमावस्या में ही पूरे दोनों त्यौहार एक ही दिन होते हैं, इसलिए पूरा बंगाल ही इस अमावस्या के भी त्यौहार में रहता है। बंगाल के हर घर में, और मैं समझता हूँ कि किसी भी समुदाय के लोग हो, दीपावली के दिन सबके घर में रोशनी होती है, सभी लाइट लगाते हैं इसके अंदर। तो ये एक सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक बहुत अच्छा संकेत होता है कि सारे लोग मिलकर एक दूसरे के साथ, और बंगाल तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सबसे बड़ा उदाहरण हमारा राज्य है बंगाल, जहाँ सभी त्योहारों में सारे लोग इकट्ठे होकर करते हैं कार्यक्रम। तो मैं आप सभी के माध्यम से यहाँ पे जनता को दीपावली और काली पूजा की बहुत बहुत शुभकामना बधाई। 2026 की भी तैयारियां हो रही है भैया, वो जो त्यौहार है वो कैसे टीएमसी मनाने वाली है इस बार? देखिए, हम लोगों के लिए तो वो सबसे बड़ा त्यौहार है, जो राजनीतिक व्यक्ति है उनके लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। मगर इस बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री मंत्री की बनेगी चौथी बार, ये तय है, ज़्यादा बहुमत से बनेगी, ये भी तय है। भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी है अपने अस्तित्व में। जोरासांको में बीजेपी कहती है कि उनका वर्चस्व ज़्यादा है, और क्या इस बार क्या बीजेपी के हाथ में ये क्या सीट जोरासांको सीट क्या जाएगा? मैं तो उनसे निवेदन करूँगा सुवेंदु अधिकारी को यहाँ से खड़ा करवाएं।